अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब रात का हमारा वक्त रुक चुका है और वक्त बड़ा ख़राब भी हुआ है, गंदा भी हुआ है। तो इसको सबसे पहले आज इसको साफ़ करते हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, तो इसलिए ये दीवारों पर लटकने वाले जो काम हैं वो मैं इनके पापा से कहती हूँ। तो उन्होंने ला के मुझे पकड़ा दिए कि ये सारी साफ़ कर दो, और फिर इनके सेल वगैरह जो हैं वो मैं चेक करके तो लगा देता हूँ। वो जो बड़ी घड़ी है इसका तो सेल ठीक था, लेकिन मैंने कहा इसको भी एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं। और अब बाकी सफाइयाँ चल रही हैं किचन की। मैं सफाई 2 दिन से ना इसको जो है बर्तनों वाली टोकरी, ये स्टील की समझ के मैं ले आई थी कि शायद इसको जंग नहीं लगेगा, लेकिन ये भी लोहे की निकली है और अब समझ नहीं आ रही इस लोहे की टोकरी का क्या करना है। और ये हमारी जो सीनरी है इसके ऊपर बहुत ही प्यारी आयत लिखी हुई है, लेकिन ये नीचे गिरी और इसका शीशा टूट गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मतलब जो क्लीन वगैरह करके तो किसी और जगह पर ना, ऐसी जगह पर लगा दूँ जो बहुत ऊपर हो, और इर्द गिर्द जो उसकी बाकी जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो सीनरी की लगी होती हैं ना, क्योंकि शीशा तो उसका उतर चुका है। और बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। और बेलें जो हैं बाहर की वो भी अंदर को आई हुई हैं। और ये भी जो है ना, सीढ़ी एक हो तो सीढ़ी के पास ऊपर चढ़ के तो फिर ही मुझसे ये काम होना है, और काफ़ी बड़ा लंबा काम होता जा रहा है मेरा। पौधे भी हैं, उनको भी ऊपर से सेटिंग वगैरह करनी है। मौसम दिखाऊं आपको बाहर का, इक्का दुक्का कभी कभी बादल भी आ जाते हैं। दिन छोटे हो चुके हैं लेकिन कुछ कुछ गर्मी बाकी है। और इतनी गर्मी है कि मतलब रात को अब एसी हम लोग ने तो चलाना बंद कर दिया है। आप लोगों ने एसी बंद किया है कि नहीं पंजाबियों, मुझे सब ने आपने बताना है। मेरा ख्याल है मुल्तान में भी अभी तक, और भावलपुर और कराची वगैरह में इस तरह ना मुझे लग रहा है कि अभी तक एसी चल रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत सारे इलाकों में अभी तक एसी चल रहा है। 12 रबीउल अव्वल है, आपको बताया है। तो आज तबरुकात की आते ही रहेंगे और हम खाते ही रहेंगे। अभी ये जो चीज़ है नमक पारे और बूंदी, हम लोग इसको नमक पारे और बूंदी कहते हैं। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है? वैसे आज जो है ना बूंदी जो आई है ना, ये बहुत ही छोटी छोटी बूंदी आई है। माशाल्लाह से जो हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इन दिनों में अच्छी खासी मिलावट भी करते हैं और धांधली भी करते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं ना, उन्हीं चीज़ों को जो है दुकानदार वो एक तो तोलते भी कम हैं, और दूसरा बस क्या कहा जाए। और अभी माहम लेकर आई है एक ये आइडियल का डिब्बा। और बाहर से जो भी चीज़ आती है सारे घर में ना एक हुकार सब मच जाता है। माहम के हाथ कांप रहे हैं कि पता नहीं क्या है इसके अंदर जो मैं लेकर आई हूँ, और सारे बहन भाई इसके पीछे पड़ गए हैं। अच्छा जनाब, और घर सारा दिन बैठे बैठे अब हमने सोचा है कि घर से बाहर निकलते हैं। और घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपा का सोचते हैं, आपा के घर जा रहे हैं और कुछ फ्रूट्स तो लेने लेने ही हैं। तो लेकर फिर हम फाटक को क्रॉस करने लगे हैं। गला मेरा जो है ना बोल 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 के बैठ ही जाता है, और फिर जब तक ना करें तो जब तक उसका क्लियरेंस नहीं होती है। अच्छा जनाब, पहुंच गए हम लोग आपा की तरफ। और ये मेरे मामू हजूर बैठे हुए हैं, और ये सबा आई हुई हैं, सबा के हबी बैठे हुए हैं। और जन्नत माशाल्लाह अब क्रॉलिंग करने लगी है, और वो अपने दादा की गोदी में से निकलती ही नहीं है। ये हालात हैं। और गपशप लगाते हैं, और मैं बस आपा के घर आ जाती हूँ तो फिर कैमरा जो है पकड़ना मुझे ज़रा awkward सा लगता है। असल में हम लोग इतनी देर बाद मिलते हैं तो हम लोगों की तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बच्चों की ही वीडियो बन जाए। उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया था, तो आपा रुकती रही हैं खाने तक के लिए, लेकिन नहीं, हमने कहा बच्चे घर में ना अकेले बैठे हैं तो चलते हैं। फिर घर वापस आ गए हैं, और घर वापस आए हैं तो ये जनाब जी आ गया है हमारे पड़ोसियों के घर से पुलाव, और चिकन पुलाव आया है। और इसी के साथ ही हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।